हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंदर हम लोग जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, पहले तो आप मुझे बताइए, ये आपने सुना है कहीं? इवेंट मतलब इसका इसका मतलब आपको क्या समझ में आता होगा, क्या होता है भाई? कोई भी चीज हो रही है। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट। मतलब इवेंट का मतलब हुआ कोई भी बात होना। इवेंट हमने ने कहाँ सुना? अधिकतर सुना ना, मेरे साथ वो हादसा हो गया, मेरे साथ वो इवेंट हो गया, हम लोगों ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। मतलब कोई भी एक इंसिडेंट होना, कोई भी एक किसी बात होनी जिसको आप इवेंट का नाम दे सकते हो कि भाई ये मेरे साथ इवेंट हो रहा है। क्या हर बात को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत है? जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करें, जैसे कि आप अपने 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 ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में एंटर करें, या अपने बिजनेस में एंटर करें। ठीक है ना? और एकदम से आपने देखा कि आपके एम्प्लॉय ने आपके एम्प्लॉयज जो है उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, हड़ताल करी हुई है, और वो बैठे हैं। ये भी एक इवेंट है। तो क्या इस बात को तुम्हारे को अकाउंटेंट को बोलना चाहिए, अपने अकाउंटेंट को बुला करके कि इस बात को अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो भाई? लिखा जरूरत है इसकी रिकॉर्ड करने की? नहीं है। थोड़ा सा आगे गए, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो वो भी एक इवेंट हो रहा था आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या इस बात के लिए अकाउंटेंट को बुला के बोला जाए कि भाई इससे रिकॉर्ड कर ले अकाउंट्स में? नहीं। आप थोड़ा सा और आगे गए, आपको लगा कि यार आपका मैनेजर है वो आपको परेशान कर रहा है, मतलब आपके यहाँ आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है, तो आपने उसे बुलाया अपने ऑफिस और उसे बोला कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे निकाल दिया। जब उसे निकाल रहे थे तो क्या अकाउंटेंट को बुला के बोला जाए कि तुम इसका लिख लो नाम, कि तुम इसे निकाल रहा हूं मैं? जरूरत है अकाउंट्स में लिखवाने की? जरूरत है इसकी बात की? नहीं है। मान लीजिए उस अकाउंटेंट, उस जो मैनेजर है, उस मैनेजर ने आपसे 2 दिन पहले 1 लाख रुपए लिए थे। कितने? 1 लाख रुपए। अब आपने उसे निकाला, एडवांस दिया था। तो अब जब वो जा रहा है तो आपने बोला वो पैसे दे के जा भाई 1 लाख। तो उसने कहा अभी नहीं, मैं कल दूंगा, ये बाद में दूंगा। ठीक है ना? तो क्या आप अकाउंटेंट को बुला के बोला जाए कि भाई इसको लिख ले, इसका नाम पे अकाउंट 1 लाख रुपए चढ़ा देना, किससे लेने? क्या लिखवाने की जरूरत है? ये भी एक इवेंट है ना? हाँ। इस बात को लिखा जाएगा क्योंकि ये इवेंट क्या बन गया? ट्रांजेक्शन। समझ में आ गई बात? कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हुई नजर आएंगी जो आपको लगेगी कि उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अकाउंट, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं है। जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी आप उसे रिकॉर्ड नहीं करो। ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि वो बात, वो चीज जिससे आपके मॉनिटरी फॉर टर्म्स में फर्क था, मतलब आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई फर्क बदलाव आ रहा है, जैसे कि आपकी एसेट बढ़ रही है घट रही है। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बैलेंस शीट। अब अपनी बैलेंस शीट की तरफ देखो, अगर किसी भी बात से, किसी भी चीज से आपकी लायबिलिटी और एसेट्स, मतलब आपके पास जिम्मेदारियां और जो एसेट्स है, उन दोनों में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है किसी भी बात से, तो वो आपकी ट्रांजेक्शन। वो चाहे पैसे की तरफ हो सकता है, आपके पैसा अभी नहीं मिल रहा, आपने उधार में कोई सामान खरीदा, आप ये बोलोगे सर इसमें पैसा तो आया भी नहीं। अगर मैं ये बोल देता कि जिसमें मॉनेटरी टर्म की इन्वॉल्वमेंट है, तो मॉनेटरी तो क्या हुआ कि अगर आपने किसी से उधार सामान खरीदा, तो फिर तो मॉनेटरी टर्म नहीं आया, अभी तो नहीं आया ना। जब आएगा तो देखेंगे, इसका मतलब इस बात को तो रिकॉर्ड नहीं किया जाए, लेकिन करा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को फर्क पड़ा है। क्या पड़ा? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई उससे पेमेंट करने की, और आपकी एसेट भी बढ़ गई है। भाई आपके पास संपत्ति आ गई, तो आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख का सामान रखा हुआ था, और 20 हजार का माल आपने और खरीदा, तो इसका मतलब है 20 हजार से आपकी एसेट बढ़ गई, और 20 हजार पे आपको किसी को देने भी है। बैलेंस शीट पे आपके फर्क पड़ रहा है, मतलब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में इस बात से असर पड़ रहा है। जब पड़ रहा है तो फिर, भाई मान लीजिए मैंने किसी को जॉब से निकाल दिया, तो जॉब से निकालने से मेरी एसेट्स या लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर मैं क्यों रिकॉर्ड? किसी को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, तो इस बात का कोई मेरे बुक से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों दूंगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट मैंने कहीं ना कहीं फाइल में लगाया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हर बात को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे रिकॉर्ड करना है जो हमारी क्या कहलाएंगी? ट्रांजेक्शन। समझ में आ गई बात? ये अब आपसे पूछूं कुछ चीजें पूछूं, जैसे कि अब मुझसे, आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ पहले तो, कि मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा, परचेज किया, तो ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन है? 1 लाख का सामान खरीदा मैंने उधार, क्रेडिट में, ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन है, वेरी गुड। ठीक है ना? अगर मैंने किसी को ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया,
ये ट्रांजेक्शन है, ये इवेंट है। भाई मैंने किसी को ऑर्डर दिया 2 लाख रुपए का, क्या है ये? इवेंट है, ट्रांजेक्शन है? इवेंट है। क्यों? 2 लाख रुपए का ऑर्डर दिया मैंने। इससे हमारी बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने किसी को ऑर्डर दिया ना। ऑर्डर देने से आपके पास कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती है, आप उसे पैसे दोगे जब तक वो गुड्स नहीं भेजेगा। राइट, मान लीजिए उसने आपको गुड्स भेज दिए, क्या भेज दिए? गुड्स भेज दिए, आपने गुड्स रिसीव कर लिए, रिसीव कर लिए गुड्स। तो ये अभी आपको बिल नहीं मिला, तो क्या ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन है। आपकी एसेट तो बढ़ी गई ना। लाइबिलिटी का अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि आपकी एग्जैक्ट लाइबिलिटी कितनी आ रही है, कितने कीमत का वो गुड्स होगा। बट आपको ये तो पता है कि कितनी आपके पास वेटेज ऑफ गुड्स तो बढ़ गया ना। और पहले आपके पास 50 पीस रखे हुए थे, अब आप बोलोगे मेरे पास नहीं 50 और आ गए तो 100। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब क्या है ये? ट्रांजेक्शन है। इसे रिकॉर्ड तो किया जाएगा, लेकिन ये इन्वेंट्री वाले रिकॉर्ड में होगा सिर्फ मेंटेन। अभी हमारे अकाउंट्स को हिट नहीं करेगा। राइट, हाँ, जिस दिन बिल आ जाएगा उस दिन रिकॉर्ड कर जाएगा। हमारी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये हमारी क्या है, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन का पार्ट था। एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए आपके ऑफिस में मैनेजर ने रिजाइन दिया। अभी मैंने बताया था, मैनेजर ने रिजाइन दिया, तो ये इवेंट है, ट्रांजेक्शन। इवेंट है। आपके मान लीजिए आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया बैंक में, तो ये क्या इवेंट है, ट्रांजेक्शन है? ठीक है, इवेंट है या ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन है ना। भाई आपने एक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन किया 5,000 रुपए से, तो जब आप 5,000 रुपए खोलोगे तो आपकी एक नई एसेट बन गई ना। भाई आपके पास इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका कैश कम होगा, आपके पास जो कैश रखा हुआ था वो आप कहाँ चले गए, आपके बैंक अकाउंट में। और दूसरा एसेट बढ़ गया, जिसका नाम है बैंक। नहीं हुआ? मतलब आपकी फाइनेंस फ्लो में बदलाव आया ना। एसेट्स में चाहे कीमत उतनी ही थी, आपके पास पहले भी एसेट 1 लाख की थी, अभी भी 1 लाख है, लेकिन वो एसेट्स में बदलाव आ गया। पहले 5,000 रुपए कैश में रिकॉर्डेड थे, अब वो किस में रिकॉर्डेड हो गए? अगर जीरो ओपनिंग से खुलवाया तो नहीं। ठीक है, हाँ। तो वो फिर वो इवेंट, ठीक है, उसका कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं होगा, फिर ये जीरो बैलेंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक टाइपिस्ट ने लेटर टाइप किया बैंक में सबमिट करने के लिए, तो इसको ये क्या है, ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन इवेंट है, इवेंट है। ठीक है ना? तो ये क्या है, इवेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे ये समझ में आया कि आपको ये चीज पहले खंगालनी है कि कौन सी चीज इवेंट है और कौन सी चीज ट्रांजेक्शन। ठीक है, थैंक यू।